जो सामने चुनाव किया है ना, चयन किया ना प्रत्याशी का, वो एक नंबर का चयन है। वो उसे कार्यकर्ताओं में बड़ा वो गया है, संदेश गया है। देखो, किसानों की जो समस्याएं वो तो मूल रूप से हैं ही हैं। एमएसपी है, ऊपर से जाट आरक्षण का भी मुद्दा यहाँ पे अहम है। खिलाड़ियों की समस्या है यहाँ पे जो सामने उठाई हैं। इसके अलावा बागपत में एक इंडस्ट्री हब बने जिससे यहाँ के बच्चों को यहीं रोज़गार मिले। भाजपा के साथ आने से और भाजपा को भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। चौथ साहब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जाट बेल्ट में बहुत अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मैं बागपत लोकसभा सीट पर। क्या है बागपत लोकसभा सीट का समीकरण, यही समझ रहे हैं, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने यहां से राजकुमार सागवान को प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। तो माहौल क्या है चुनाव में, इसी पर समझेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है संजीव आर्या जी। संजीव जी, क्या लग रहा है, अब इस बार भाजपा साथ आ गई आप लोगों की, बागपत की सीट कैसी लग रही है कि आप आसान हो गई कुछ? बागपत की सीट अब बहुत आसान हो गई है। अब गठबंधन एनडीए और भाजपा के साथ मिलने से सब लोकसभा तो आसान हो ही गई है। और ऊपर से जो चौधरी साहब ने जो चयन किया है प्रत्याशी का, वो इतना अच्छा चयन किया है कि जिससे कार्यकर्ताओं में भी जोश भर गया है। जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे डॉक्टर राजकुमार सागवान जी, पिछले 45 वर्षों से पार्टी की सेवा करते हुए आ रहे थे। आज उन्हें ऐसा मौका दिया है कि वो लोकसभा में पहुंचेंगे और किसान मजदूरों की, गरीबों की, तबकों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, इसके बाद माहौल कैसा लग रहा है? लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो कहीं जो समीकरण पहले बना हुआ था जाट मुस्लिम दलित का, वो समीकरण आपको बना हुआ लग रहा है या इस बार कुछ समीकरण कुछ अलग होगा बागपत में? बागपत की जो भूमि है वो पूरी सभी सर्व समाज की, प्रत्येक समाज की भूमि है। और इसमें जो समीकरण है इस बार थोड़ा सा अलग समीकरण रहेगा, क्योंकि इस बार चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया है भारत सरकार ने, उस देने से किसान में और किसान वर्ग में एक आस जगी है कि जो किसानों के जो मुद्दे हैं वे संसद से बाहर किए जाते थे, अब संसद के अंदर रह के चौथ साहब उनको उठाएंगे। और चौथ साहब पहलवानों की बात ले लीजिए आप, और खिलाड़ियों की बात ले लीजिए, और खेल के मैदान पर जैसे चौथ साहब अपनी पूरी निधि लगा रहे हैं, उसका संदेश पूरे देश में गया है। देश की तरफ से भी वहाँ खेल के मैदान से डेवलपमेंट शुरू कर दिए हैं, क्योंकि खेलों में भी बड़े रोजगार के अवसर हैं। और बागपत तो अब देखिए कि आप विकसित हो ही रहा है, देश भी विकसित हो रहा है भाजपा के साथ आने से। और भाजपा को भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। चौथ साहब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जाट बेल्ट में बहुत अच्छा है और भाजपा को भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा इससे। अच्छा, यहाँ अगर समीकरण की बात करें, करीब 17 लाख के आसपास वोट बैंक है यहाँ पर। पिछली बार सत्यपाल मलिक सत्यपाल सिंह जो है यहाँ से जीते थे चुनाव, और मुझे लग रहा है जयंत चौधरी जी बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। तो बीजेपी के लोग लग रहा है कि साथ आ रहे हैं गांव में। क्या आप लोग जब जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं गांव के लोग? चौथ साहब के जो हारने का मूल कारण हमने देखा है वो वोटों का बिखराव था। खुद जाट बिखर गए थे, अब जाट बिरादरी और सब लोग मिलकर एनडीए के गठबंधन में अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें सांसद की जीत तो सुनिश्चित है, और ऊपर से जैसे ईमानदार नेता जयंत चौधरी का ईमानदार प्रत्याशी पब्लिक के बीच में है, तो ईमानदार प्रत्याशी की छवि अलग ही होती है। तो उसको समाज में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ चारों तरफ से वाह वाह हो रही है कि जो सामने चुनाव किया है ना, चयन किया ना प्रत्याशी का, वो एक नंबर का चयन है। वो उसे कार्यकर्ताओं में बड़ा वो गया है, संदेश गया है कि ऐसे जिस कार्यकर्ता को 45 साल हो गए वर्क करते करते पार्टी का, और वर्क करते करते आज उन्हें टिकट का मौका मिला। मैं तो उन्हें भी अग्रिम बधाई देता हूं, डॉक्टर राजकुमार सागवान जी को। और बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचर वाइज उनकी बहुत मैं जितनी बार भी मिला हूं उन्होंने इतने प्यार से पेश आए हैं, और बुजुर्ग हैं, मतलब 63 साल की उम्र है उनकी। तो ऐसा ये आखिरी पड़ाव पर टिकट देकर चौथ साहब ने बहुत अच्छा किया उन्हें। अच्छा, यहाँ क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जब किसान बेल्ट है और किसान एक तरफ आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन चलिए अब यहाँ आपको लगता है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर राष्ट्रीय लोकदल ये सीट अगर जीत भी जाती है? देखो, किसानों की जो समस्याएं वो तो मूल रूप से हैं ही हैं। एमएसपी है,
ऊपर से जाट आरक्षण का भी अब मुद्दा यहाँ पे अहम है, खिलाड़ियों की समस्या है यहाँ पे जो सामने उठाई हैं। इसके अलावा बागपत में एक इंडस्ट्री हब बने जिससे यहाँ के बच्चों को यहीं रोज़गार मिले, और कनेक्टिविटी अभी ठीक हो गई है। कनेक्टिविटी में कोई परेशानी फ़िलहाल नहीं है, 4 हाईवे बागपत से गुजर रहे हैं, और ये कनेक्टिविटी के लिए तो मैं भी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी की है। अच्छे काम को अच्छा कहा जाता है, पर जो किसानों की समस्या थी वो किसानों की समस्या अब लगता है कि सदन में अंदर जाने के बाद में वो उठेंगी, और जो साहब किसानों की, मजदूरों की, पहलवानों की, गरीबों की, सबकी लड़ाई लड़ेंगी। बागपत में पूरा माहौल अब चुनावी लग रहा है कि अभी कुछ ठंडा है मामला? बागपत में अब गांव में हुक्के पर बैठ के और पंचायतों में, चौपालों में चुनाव की चर्चा हो रही है, और प्रत्याशियों के बारे में जिक्र हो रहा है कि कौन प्रत्याशी आए। जैसे एनडीए ने, गठबंधन ने अपना प्रत्याशी अपना घोषित किया है, ऐसे अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से या अखिलेश यादव की पार्टी से कौन आएगा। तो इस प्रकार की चर्चाएँ लगातार चल रही हैं। मुकाबला लगता है किसी के साथ होगा क्या इस बार? इस बार तो बागपत तो सीट एक तरफा सीट है। बागपत में तो कोई इफ बट वाली कोई बात हमें दिखाई नहीं देती। जो बिखराव था वो सब एक तरफ हो गए, साथ हो गए, एजेंट भी नहीं मिलने के लोगों को, है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और संजीव आर्य जी थे, लगातार पार्टी के लिए काम करते रहते हैं और जनता के बीच जो है वो मजबूत पकड़ अपनी रखते हैं। लेकिन सीधे तौर पर अब क्या यहाँ 24 के चुनाव में होने जा रहा है, क्योंकि बागपत की लोकसभा सीट में इस बार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के लिए कुछ आसानी तो जरूर दिखाई देती है, लेकिन ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा क्योंकि अभी तक प्रत्याशी जो है वो ना तो बीएसपी की ओर से आए हैं, ना अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से सामने आए हैं। लेकिन यहाँ अभी गाँव-गाँव में जो है वो माहौल चुनावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।